एक हैं तो सेफ हैं नारे पर राहुल गांधी का तंज सामने आया है। राहुल गांधी ने आयरन सेफ दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल करने के दौरान एक सेफ से पोस्टर निकाला और जब सेफ से पोस्टर निकाला तो इसमें मोदी और अडानी का पोस्टर निकला। पोस्टर पर यह लिखा हुआ है, एक हैं तो सेफ हैं। ये देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके बाद एक बगल में सेफ रखा हुआ था और इसमें से पोस्टर निकाला गया और पोस्टर में मोदी अडानी की तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है, एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी ने जबरदस्त तंज कसा है और इस तरह से वार किया है बीजेपी पर। जो पीएम मोदी की ओर से नारा दिया गया, एक हैं तो सेफ हैं, इसी पर ही ये चुटकी ली गई है और एक सेफ बाकायदा रखा गया जिसमें एक है तो सेफ है पोस्टर निकाला गया और इसमें अडानी की तस्वीर के साथ मोदी की तस्वीर है और राहुल गांधी ने ये पोस्टर दिखाते हुए आप देख रहे हैं राहुल गांधी को कि उनने आरोप ये लगाया कि बीजेपी मुद्दों से भटकाती है, महाराष्ट्र की जमीन अडानी को दी जा रही है, ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक जबरदस्त मोड़, आरोप प्रत्यारोप के बीच राहुल गांधी एक सेफ से, जिसमें लिखा हुआ है, सेफ के टाइटल पर ये लिखा है, एक हैं तो सेफ हैं, और जब सेफ खोलते हैं, जब ये तिजोरी खोलते हैं तो उसमें से पोस्टर निकालते हैं राहुल गांधी और फिर आरोप लगाया जाता है अडानी के साथ ये तस्वीर मोदी की दिखाई जाती है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनवाते हैं। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक हैं तो सेफ हैं, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक हैं तो सेफ हैं। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ हैं तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सवाल। लोग धारावी में रहते हैं, उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो जमीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी is being twisted to help one person। देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। Without clear support of the Prime Minister of India, Dharavi cannot be taken away from the people of India। तो राहुल गांधी को आपने सुना। हमारे साथ सीधे मुंबई से राजीव सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव, धारावी के लोगों की जमीनों का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया और इसी को ही मुद्दा बनाकर, जो कि उद्धव ठाकरे ने भी कहा था, उस बात का समर्थन किया, लेकिन साथ में एक गठजोड़ को भी उजागर किया है कि गठजोड़ नहीं होता तो इस तरह से लोगों की जमीनें नहीं लूटी जाती। देखिए, अदानी और मोदी को लेकर लगातार राहुल गांधी तंज करते रहे हैं और अपने भाषणों में भी उन्होंने इस तरह की बात कही, लेकिन जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेफ ला के रखा गया, उसके अंदर से फोटो निकाली गई, वो एक उद्योगपति अदानी की होती है, साथ में पीएम मोदी की होती है, और उसके बाद में ये नारा उसके ऊपर पेस्ट किया गया होता है कि एक है तो सेफ है। तो जिस तरह से बीजेपी ने पूरा अपना कैंपेन किया है पीएम मोदी को नारे को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं तंज करने की कोशिश की गई है। और
ये पूरा का पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था सिर्फ और सिर्फ धारावी प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि उसी मुद्दे को यहाँ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश की गई। हालांकि राहुल गांधी से दूसरे भी कई सवाल पूछने की कोशिश की हमने, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ जातिगत जनगणना की बात पर उन्होंने कहा कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है। अगर एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में आती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने फडणवीस पर भी तंज कसा कि फडणवीस जो है धर्म युद्ध की बात कर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने धारावी का मुद्दा उठाया है, लोगों के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, उनकी आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो मुद्दा है, ना कि वोट जिहाद का मुद्दा है, ना ही जिस तरह से धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर एक अरबपति को दे दिया गया है और आम धारावीकर जो हैं वो सड़क पर आ जाएंगे। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या धारावी प्रोजेक्ट को लेकर उनके पास में कोई ऐसा विकल्प है, दूसरे ऐसी कोई पॉलिसी है जिसको लेकर वो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अगर इस टेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में दूसरा टेंडर कब जारी होगा, कैसे पूरा विकास होगा धारावी का, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है तमाम चीजें रेडी है, लेकिन वो उनकी टीम प्रोवाइड करेगी। तो जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी बातें जरूर रखी। बिल्कुल अपनी बात रखते हुए एक अलग अंदाज में राहुल गांधी दिखाई दिए। इस तरह से सेफ से तिजोरी से एक है तो सेफ है नारे पर उन्होंने काउंटर किया है और कहा है कि धारावी के लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका ये जानकारी देने के लिए।